सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित गिल्लू निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी गिल्लू निबंध के जरिए उनके घर में जो एक छोटा सा जीव था, एक छोटा सा गिलहरी जो उनके घर में था, उसके बारे में, उसकी जीवन यात्रा के बारे में उन्होंने यहाँ पर स्मरण किया है। तो उसके पहले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि कैसे वो छोटा सा जीव हमेशा उनके घर में जो सोनजूही का जो पौधा था, सोनजूही लता का जो पौधा था, उसके हरियाली में हमेशा छिपता रहता था। तो एक दिन ऐसा आया कि उस सोनजूही के लता में एक छोटी सी पीली कली खिली थी, लेकिन उस समय लेखिका के पास वो छोटा सा जीव नहीं था और वे उन्हें ढूंढते रहते थे। तो आइए इसके अगले भाग को हम आज अध्ययन करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमेशा कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों देखिए, लेखिका कह रही है कि जब वो अपने आंगन में बैठकर ये सोच रही थी कि अब वो छोटा सा जीव नहीं है, वे अपने पिछले दिनों को याद कर रही है कि यहाँ पर जो शब्द लगाया गया है, मैं अपने बरामदे में खड़ी होकर देखा, मैंने देखा, तो मैं किसके लिए लिखा गया? लेखिका खुद के लिए यहाँ पर लिखी। जैसे कि आप जानते हैं, यह संस्मरण है। संस्मरण में क्या किया जाता है? एक लेखक या लेखिका अपने जीवन के बारे में स्वयं ही वर्णन करती है। तो एक दिन वे लेखिका क्या कर रही थी? एक दिन सवेरे वे कमरे से बरामदे में आकर, उनका जो कमरा था उसके सामने जो बरामदा था, वो बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि 2 कौवे, कौवा पुल्लिंग होता है तो उसका बहुवचन क्या होगा? कौवा, कौवे, कपड़ा, कपड़े। तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर, गमला क्या होता है? हम लोग जिसमें पौधे लगाते हैं घर में, आप लोग देखे होंगे, मिट्टी के, प्लास्टिक के जो होते हैं, पात्र होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गमला। तो गमला भी पुल्लिंग है, उसका भी बहुवचन बन गया है गमले। तो गमले के चारों ओर चोंचों से, चोंच जो पक्षी होते हैं उनका जो चोंच होता है जिसमें वो खाना खाते हैं, तो उन चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। छुआवल खेल क्या होता है? आप बचपन में खेले होंगे, छुपने छुपाने का जो खेल होता है। आपके दोस्त छुप जाते थे, फिर आप जाके उनको छू के पकड़ लेते थे, फिर आप छुप जाते थे और आपके दोस्त आपको छू के पकड़ लेते थे। तो जो छू के छिपने का जो खेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? छुआवल खेल खेल रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं, वे तो लेखिका हैं, हम जिस चीज को देखते हैं, लेखक और लेखिका उसको ऐसे काल्पनिक रूप में वर्णन करते हैं कि हम लोग 2 कौवा, हमें लगेगा 2 कौवा ऐसे ही उड़ रहे हैं, लेकिन देखो कैसे उन्होंने 2 कौवों को लेके इंसान के साथ तुलना कर दिया कि जैसे इंसान के बच्चे छूने और छिपने का खेल खेलते हैं, वैसे ही वो 2 कौवे खेल रहे थे। और आपस को कैसे छू रहे थे? अपने चोंचों से छू रहे थे। यह काको भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काको भुसुंडी कौन थे? भुसुंडी एक ब्राह्मण थे जो कि लोमस मुनि नाम के एक ऋषि थे, उनका नाम लोमस मुनि था। उनके शाप से ये भुसुंडी ब्राह्मण कौवा बन गए थे। तो इसीलिए जो कौवा होते हैं उनके वंशज को काको भुसुंडी कहा जाता है। तो लेखिका ने यहाँ पर क्या कहा है? यह काको भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है क्योंकि वे एक साथ
हम लोगों ने जैसे कहा प्रत्यय, प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के बाद में कुछ शब्दांश जुड़ने के बाद जब नया शब्द बनता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो पहले हम शब्द देखते हैं, कौन सा शब्द है, समादर। समादर के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है, इत, तो समादरित, तो प्रत्यय कौन सा हो गया आपका, इत प्रत्यय, समादरित। समादरित का अर्थ क्या होगा, समादर, सभी जिसको आदर करते हैं, सभी जिसको विशेष आदर करते हैं हम उसको कहते हैं समादरी, समादर। तो उसके साथ इत प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया, समादरित, विशेष आदर करना। वैसे ही उसका विपरीत हो गया अनादरित, तो अनादर शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, अनादरित। तो अनादरित का अर्थ क्या हो जाएगा, आदर का अभाव। समादरित विशेष आदर करना, अनादरित हो गया आदर का अभाव, अर्थात तिरस्कार करना, सब जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। और ये काकभुसुंडी और क्या है, अति सम्मानित, कभी कभी इन्हें सम्मान किया जाता है और कभी कभी क्या किया जाता है, अवमानित। अवमान के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी अवमान के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अवमान का अर्थ क्या है, अपमान करना, तो अवमानित क्या बन गया, अपमानित। तो ये जो कौवा होता है, जो कौवे होते हैं, उन्हें हम लोग एक साथ कभी कभी विशेष आदर करते हैं, कभी कभी उन्हें अनादर करते हैं अर्थात तिरस्कार करते हैं, कभी सम्मानित करते हैं और कभी कभी हम उन्हें अपमान भी देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी जगह पे हम उन्हें सम्मान करते हैं, कौन सी जगह पर हम इन्हें तिरस्कार करते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि जो हमारे बिचारे पुरखे होते हैं, पुरखे मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पूर्व वंशज होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। तो उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, पुरखे, अर्थात पुरखा, हमारे जो पुरखे होते हैं, वंशज होते हैं, वो क्या करते हैं, वे हमें मिलने के लिए कौवे के रूप में आते हैं। काक का मतलब भी होता है कौवा। तो वे लोग ना गरुड़ के रूप में, ना तो मयूर के रूप में, ना तो हंस के रूप में हमारे पास आ सकते हैं। वो हमारे पास क्यों आते हैं, वो हमारे पास पितर पक्ष में आते हैं। पितर पक्ष में वे हमारे पास आते हैं। पितर पक्ष क्या होता है, आप लोगों ने ओडिया में सुना होगा महालय पक्ष, या तो हम कहते हैं उसको अपर पक्ष। ये 16 दिन का वह अवधि होता है जिनमें हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने जो पितर पक्ष को, जो पितरों को मिलने के लिए या फिर हम लोग हमारे पितरों को, हमारे पुरखों को स्मरण करके पिंडदान करते हैं। तो उसी समय को, वह अवधि को, ये जो 16 दिन का अवधि होता है, हमारे अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेके अमावस तक समय को हम लोग पितर पक्ष कहते हैं, अपर पक्ष कहते हैं, महालय पक्ष कहते हैं। उस समय हम लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम हमारे पूर्वजों को याद करके उन्हें पिंड दान करते हैं। तो उस पितर पक्ष में तो हम लोग पिंडदान करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। तो वे लोग हमारे पास वह सम्मान को पाने के लिए किसके रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं। तो लेखिका कहती है हमसे कुछ पाने के लिए वे काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना मतलब प्रकट होना, हमारे सम्मुख वे काक बनकर ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को, देखिए यहाँ पर और एक शब्द आ गया, दूरस्थ। तो हम जो उपसर्ग पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूर में रहने वाले, दूर में जो रहते हैं हमारे प्रियजन, हमारे जो अपने लोग होते हैं जो दूर रहते हैं, उनके आने की खबर वे लोग क्या करते हैं, अपने मधु संदेश। तो हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आ रहे हैं तो ये तो अच्छी खबर है, मधु खबर है, मीठा खबर है। उसको देने के लिए वे क्या करते हैं, अपने कर्कश स्वर में ही देते हैं। कर्कश मतलब कटु, अपने कटु स्वर में ही वो हमें अपना संदेश देते हैं कि आपका कोई प्रियजन बाहर से आ रहा है। आप लोग घर में देखे होंगे जब हमारे घर के छत पर कोई कौवा काव काव करता है, हम लोग कहते हैं आज कोई जरूर मेहमान आने वाला है। तो दूसरी ओर क्या करता है, हम कौवा और काव काव
करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। अवमानना के अर्थ में अर्थात अपमान करने के लिए, हम कोई अगर जोर से बात कर रहा है, कोई अगर चिल्ला रहा है, हम उसे अपमान करने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि तू तो कौवा है या तू तो काँव काँव कर रहा है। तो लेखिका यहाँ पर हम इस कौवे के जरिए हमें ये जताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम जीव जंतुओं का आदर करते हैं और उन्हें अनादर भी करते हैं। आदर कैसे हम लोग करते हैं कौवे को, कौवे हमारे पितृपक्ष जो होते हैं कौवे के रूप में हमारे पास आते हैं, इसलिए हम उन्हें सदा सम्मानित करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वे हमें कभी कभी हमारे दूर से आने वाले प्रियजनों की खबर भी देते हैं। और कभी कभी हम उन्हें अपमान के रूप में लेते हैं। जो कोई चिल्लाता है या फिर वो कौवा जब अपने कर्कश कटु स्वर में हमेशा काँव काँव करता है, हम उसको भगाने के लिए भी पत्थर वगैरह मारते हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर आपको काक भुसुंडी जो होते हैं, जो कौवे होते हैं, उनके चरित्रों को आपके सम्मुख सजीव के रूप में रखा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।